औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग क्लास 6। क्या हाल है आप लोगों का? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? अब हम क्या करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 है और आप लोगों का ये साइंस है और इसका चैप्टर नंबर हम 1 करने लगे हैं। क्या है चैप्टर नंबर 1? ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि इसमें हमने जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स की प्लांट्स में और एनिमल्स में, उसको हमने डिस्क्राइब करना है, उसको हमने पढ़ना है। और उसके बाद है मिलियन ऑफ ब्लड सेल्स आर रनिंग इन बॉडी ब्लड वेसल्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, चलिए जी इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम इसमें लिखा हुआ है जी, देखें वैन विल बल्कि आप लोग पढ़ोगे। आ जाओ पढ़ो, इधर आओ मेरे पास। पढ़ो। ब्रिक हाउस का पता है क्या होता है? ब्रिक किसको बोलते हैं? ब्रिक हाउस किसको बोलते हैं? ये जो आपका घर है ये किससे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है, तो ब्रिक किसको बोलते हैं? ठीक है, व्हेन वी लुक एट अ ब्रिक हाउस, जब आप ईंटों से बने हुए घर को देखते हो तो क्या होता है? वी कैन ईजिली सी दैट द ब्रिक्स आर स्मॉल यूनिट। तो हमें क्या पता चलता है? वी कैन ईजिली सी, हम वो आसानी से देख सकते हैं दैट द ब्रिक्स आर स्मॉल यूनिट, यानी कि वो एक स्मॉल यूनिट में होता है, उसकी शेप जो होती है वो एक स्मॉल यूनिट की तरह होती है। लाइक अ ब्रिक हाउस all living things or organisms are made of very small unit। वो क्या बता रहे हैं आपको? लाइक अ ब्रिक हाउस, एक ईंटों वाले घर की तरह, all living things organism are made of very small units, यानी कि जितने भी जानदार चीज़ें हैं वो भी इसी तरह से स्मॉल यूनिट्स पर मुश्तमिल होती हैं, उनसे बनी होती हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट दी स्मॉल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लिविंग जिंदा जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या? वो स्मॉल यूनिट्स को। सबसे पहले आ गया आपके पास सेल्स। क्या वर्ड है? सेल्स। आपको पता है सेल्स क्या होते हैं? नहीं पता, क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ा। चलिए आप आज पढ़ रहे हैं और अब आपने ध्यान से देखना है और सुनना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। जितने भी जानदार चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई हैं? सेल्स से। किससे मिलकर बनी हुई हैं? सेल से। और इसके आगे है अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या है जी? अ सेल इज़ द बेसिक, बुनियादी यूनिट है उस जिस्म को बनाने का, या कोई भी चीज़ जो है जो उसका फंक्शन है उसमें सबसे बुनियादी चीज़ क्या है? सेल है। प्लांट्स आर एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ट्रिलियन मतलब करोड़ों अरबों सेलों से मिलकर जो है ना वो बॉडी बनती है, कोई वो यूनिट बनता है। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, यानी कि जो एक और ज़िंदा ऑर्गेनिज्म होता है वो कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली वन सेल पे होता है, ई.जी. बैक्टीरिया। ठीक है, सेल्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप्स एंड फंक्शंस, यानी कि इनके साइज़ डिफरेंट होते हैं, इनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं और इनके फंक्शंस भी इसी तरह से डिफरेंट होते हैं। ये देखें जी, एक ह्यूमन बॉडी बनाई गई है और इसमें आपको बताया जा रहा है स्किन सेल्स कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट
इनर लेयर। ये मैं आपको समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें, आप अपना हाथ दिखाएं, हाथ सामने करें, इस तरह से करें। ये देखें, ये जो है ना आपका ये वाला पार्ट बॉडी की, ये स्किन है, इसको क्या कहते हैं? स्किन सेल्स। ये कवर क्या है? कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर। जो इसके नीचे वाली लेयर है उसको ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ गया है बोन सेल्स। अब बोन सेल्स जो है प्रोड्यूस बोन्स टू शेप एंड सपोर्ट बॉडी। जो बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं? प्रोड्यूस क्या करती हैं? वो शेप, एक तो हमारे बॉडी को शेप देती हैं एंड सपोर्ट बॉडी, और बॉडी को सपोर्ट करती हैं। लाइक ये जैसे मेरा हाथ है, अगर इसमें हड्डियां ना हो तो ये तो मतलब मैं इसको इजीली मूव ना कर सकूं। मतलब मुझे इसका ये देखो ना, ये जोड़ है, ये अब ये हमारे हाथ को ऐसे सीधा रखने में भी सपोर्ट करते हैं, उल्टा करने में भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये जो है हमारी हड्डी है। तो ये जो है, ये अगर ये चीज़ ना हो तो हम ये चीज़ें ना कर सकें। और एक गोश्त का लोथड़ा जो है वो फिर वो लोथड़ा ही है, वो पड़ा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है नर्व सेल्स कंडक्ट मैसेजेस। नर्व सेल यानी आपके दिमाग में एक नर्व सेल होते हैं जो क्या करते हैं? कंडक्ट मैसेज। वो मैसेज जो है उनको कंडक्ट करते हैं। उसके बाद ये देखिए जी, वाइट ब्लड सेल होते हैं, आपको पता है ना, सुनते होंगे उसमें वाइट सेल ख़त्म हो गए थे, ये हो गया वो हो गया, है ना। तो ये वाइट सेल ब्लड सेल्स हैं, फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट के डिजीज़। जब मतलब इंसान बीमार होता है तो उसका जो है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? उनके लिए फ़ाइट कौन करता है? ये जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं? फ़ाइट करते हैं। नेक्स्ट है जी रेड ब्लड सेल्स। अब ये देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। जो रेड सेल ब्लड सेल होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसको? वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसको करते हैं? ऑक्सीजन को, पूरी जिस्म में, ठीक है। उसके बाद आ गए मसल सेल कंट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। अब ये देखो, आपको मैंने ये हमारे मसल्स है, मतलब ये जो जिससे ये मूवमेंट होती है हमारे, ये जो छोटे छोटे उंगलियों के ये देखें, ये इनको मसल्स बोलते हैं। इनकी वजह से हमें मूवमेंट करने में आसानी होती है। इसी तरह से मतलब ये है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर। अब इधर लिखा हुआ है जी फिगर 1.1 में डिफरेंट cells of our body perform different functions. Some cells are large enough to be seen with the naked eyes, e.g. yolk of an egg, but most cells are too small. We cannot see them with our eyes. We need a special इंस्ट्रूमेंट टू सी द सेल्स। यानी कि कुछ सेल्स जो होते हैं हमारी आंखों से हमें नज़र आ जाते हैं। लाइक जैसे अंडा है तो उसमें उसका जो वो येलो वाला पार्ट होता है, हम उसको देख सकते हैं, वो उसका सेल है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो हमें आंखों से नज़र नहीं आते, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है। ये देखें जी, इसमें लिखा हुआ है द टर्म सेल्स
term cell was first used by an English scientist Robert Hooke in 1665. He observed tiny box-like structures in a thin slice of a rock under a microscope. He called these structure cells. Which structures come to your mind? समझ आई कि ये जो है कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने 1665 में ये चीज़ इस पे डिस्क्राइब की कि इस तरह से सेल होता है और उस पर सारा उसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब कुछ उसने बताया। इसके बाद आगे आ गया जी हमारे पास माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी very small things that cannot be seen with naked eye. When we look at something through a microscope, it appears larger. The microscope we use in our schools are light microscope. These microscopes use light to show the images. हाँ जी, क्या है जी? माइक्रोस्कोप जो है इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, वो एक ऐसा आला है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है, जो हम आम आँख से नहीं देख सकते, वो हम इससे देखते हैं। और ये जो है ये क्या करती है? ये लाइट शो करती है और इमेजेस को हमें शो करके दिखाती है। अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ अ बेस, एन आर्म, अ ट्यूब, अ स्टेज एंड टू एडजस्टमेंट screw. Two lenses are fitted on the two ends of the tube. The lens at the end of the tube through which we observe an object is called an eyepiece. The lens near the object to be seen is called an objective lens. Light is passed through the object from below using a mirror. The object to be seen in is placed on a glass slide and then on the stage. To focus the object clearly in the microscope, two adjustment screws are used. We can view an object up to 1500 times bigger than its original size. Most of the cells are too small to be seen without a microscope. What did biologists use to see inside the cells? ये देखें जी, आपकी बुक में बनी हुई है। इसका क्या है? सबसे पहले आई पीस है, उसके बाद क्या है? ट्यूब है, उसके बाद एडजस्टमेंट स्क्रू है और ऑब्जेक्टिव लेंस है, स्टेज है, मिरर है, बेस है और ये आर्म है इसकी। मैं आपको ये ओरिजिनल भी दिखाऊंगी। अभी हम इतना ही करते हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सको अच्छे तरीके से। हमने पेज नंबर 5 तक हमने कर लिया है आज, कल इससे आगे चलेंगे, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इसमें कौन से आते हैं जी बच्चों। इसके आंसर क्वेश्चंस में हम जाएंगे। इसमें जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। डिस्क्राइब पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। डिटेल में आंसर कर लिया आपने, तो डिटेल में आंसर ये अभी हमने पढ़ा है। अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ अ बेस, एन आर्म, अ ट्यूब, अ स्टेज एंड टू एडजस्टमेंट स्क्रू, ठीक है।
ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये सेल तक एंड होगा। ये आप लोगों ने ना इसको राइट एंड लर्न करना है। अपनी डायरी लिख लें प्लीज़। तो ये आप लोगों ने करके आना है, ठीक है।